दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा हमारा मिशन। मुल्क की खुशहाली और तरक्की अमन और इस्तेहकाम से ही जुड़ी है। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने मुआशी बेहतरी की तारीफ की। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम जरूर हासिल करेगा। हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। सिर्फ अडयाला जेल से ही खत पर खत आ रहे हैं। मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। मरियम नवाज के फिर मुखालिफिन पर लफ्जी वार। वजीर आला पंजाब का नारोवाल में जलसे से खिताब। कहा, पीटीआई मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़ गई। आज मईशत टेक ऑफ पोजीशन पर आ चुकी है। अदलिया में इस्लाहात वक्त की अहम तरीन जरूरत। इब्तिदा 26वीं तरमीम की वापसी से होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। मैंडेट चोरी होने के बावजूद ऐवान में रहे। उमर अयूब बोले, हुकूमत के साथ कोई बैकडोर राबते नहीं। यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें। सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के मुज़ाकरात। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का यूरोपीय यूनियन को भी बातचीत में शामिल करने पर जोर। कहा, तनाज़े के हल के लिए फरीकैन को मिलकर बैठना होगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सालसी पर इजहार तशक्कुर। बाहमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। और क्रिकेट मेले का कल से आगाज। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन जारी। नया प्रोमो रिलीज। टीमों की तगड़ी तैयारी। 8 मुमालिक मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में शेड्यूल। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क कहीं आगे होता। वक्त ने साबित कर दिया, मुखालफीन को बुग़्ज़, हसद, बदतमीजी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अराकीन ने पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। मईशत बहाल होती हुई नजर आ रही है। अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। आलमी इदारे शहबाज शरीफ की मेहनत के मोतरफ हैं। सी पैक अहम तिजारती मंसूबा खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। तरक्की और खुशहाली लाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को उजागर किया। पाकिस्तान टीम को गुड लक के बजाय अगर ये कहा जाए कि मेक योर ओन लक तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टीमें सारी जबरदस्त हैं, सारी जबरदस्त। किसी भी टीम को आप अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। आप किसी को फेवरेट भी कहना मुश्किल हो जाएगा। T20 फॉर्मेट नहीं है ये। चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। प्रोग्राम जोर का जोड़ में लेजेंड्स के तबसरे। दूसरा साइम अयूब क्यों तैयार नहीं हुआ? शाहिद खान आफरीदी ने सवाल उठा दिया। जीत के लिए तीनों शोबों में परफॉर्मेंस देना होगी। लाला की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ साजिद खान को शामिल ना करने पर हैरान। यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पर #आस्क लाला और #आस्क यूसुफ पर बराह रास्त पूछे सवालात। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम के अदालती रिमांड का फैसला कलअदम करार देकर ATC में पेश करने का हुक्म दिया था। अरमगान को जेल क्यों भेजा? समात के दौरान हैरत अंगेज इंकशाफात। रिकॉर्ड में पुलिस रिमांड लिखकर वाइटो लगाया गया। जब अदालती रिमांड हो गया तो पुलिस की जिम्मेदारी तो खत्म हो गई। मुलजिम को जेल की बजाय दूसरी जगह क्यों लेकर गए थे? जस्टिस जफर राजपूत का सवाल। सरकारी वकील ने कहा, अदालत को मुलजिम से असलहा बरामदगी का बताया। ये भी कहा कि वो आदि मुजरिम है। उसकी फायरिंग से DSP और कांस्टेबल जख्मी हुए। फाजिल जज ने रिमांड देने की बजाय जेल भेज दिया। हलफ उठाकर कहता हूँ, जज ने मुलजिम अरमगान के वालिद को अंदर बिठाया हुआ था। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा, वो बात ना करे जो लिखी हुई ना हो। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई 21 फरवरी को होगी। मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मुस्तफ़ा और अरमगान का झगड़ा न्यू ईयर नाइट पर लड़की के मामले पर हुआ था। घर बुलाकर लोहे की रॉड सर पर मारी। दौरान तफ्तीश मुलजिम शिराज के इंकशाफात बताया। मुस्तफ़ा के बेहोश होने पर उसे गाड़ी में डालकर ले गया। पेट्रोल कम था। अरमगान करीबी पंप से खरीद कर लाया। फिलिंग कराते हुए उसने कहा, पेट्रोल बचाओ, इसको जलाएंगे। मुस्तफ़ा कॉल सेंटर्स को मनशियात की सप्लाई करता था।
कराची में डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। जेल चुरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। शहरी फिर मुश्तइल, 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। पुलिस ने डंपर तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। थाना न्यू टाउन में हादसे और वाटर टैंकर चलाने के 2 मुकदमा दर्ज। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा, शहरियों की अमवात पर सिंध हुकूमत परेशान। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की MQM, जमात इस्लामी और ANP रहनुमाओं से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह सियासी नहीं इंतजामी मामला है। पुलिस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करती है। हादसात के मामले पर सियासी बयानबाजी न करने पर इत्तेफाक किया गया। चाहते हैं कराची का अमन बरकरार रहे। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, हमारे नज़दीक ये सियासी नहीं इंसानी मसला है। हुकूमत पहले नोटिस ले लेती तो इतना नुकसान न होता। अदलिया में बहुत सी इस्लाहात की जरूरत है। इब्तिदा 26वीं तरमीम की वापसी से होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। मैंडेट चोरी होने के बावजूद हम ऐवान में रहे। उमर अयूब बोले, हुकूमत के साथ कोई बैकडोर राबते नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे बारे में कोई गलत बात नहीं की। तरीके से कार्रवाई को हमेशा चलाया है और पूरा मौका दिया अपोजिशन को कि वो अपनी बात अपने बेंचेस पे खड़े होकर कर सके। सेनेट इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज और हंगामा राय। कायम मकाम चेयरमैन का बड़ा एक्शन। PTI के 3 अरकान की रुकनियत रवा सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। सेनेटर ऑन अब्बास, हुमायूं मोमन और फलक नाज शामिल। तीनों अरकान को ऐवान से बाहर निकालने की हिदायत। इस्लामाबाद में तुर्क सदर तैयब उर्दवान के नाम से मंसूब इंटरचेंज F8 फाल वजीर आजम ने इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मंसूबा मुख्तस बजट से कम रकम में मुकम्मल हुआ। मोहसिन स्पीड पर मुबारकबाद देता हूँ। इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफे के लिए मजीद इकदाम करेंगे। मराकश में चौथी ग्लोबल मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस बराए रोड सेफ्टी। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की इफ्तिताही सेशन में शिरकत। तुर्की के वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान के लिए तुर्की की तरक्की रोल मॉडल की हैसियत रखती है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलें। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा, आलमी तकाजा है कि ट्रायल खुली अदालत में आजादाना, शफाफ और फैसले पब्लिक होने चाहिए। अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। हजारों अफराद का ट्रायल ATC में हो सकता है तो 105 का क्यों नहीं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आप अपने मुवक्किल को क्रिकेटर बताते हैं। 9 मई को वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गए थे। हैदराबाद में सिंधी जबान के मारूफ शायर डॉक्टर आकाश अंसारी का कत्ल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम शाह लतीफ को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जनूबी लबनान से इसराइली फौज का इनखला। सेहूनी फौज ने तमाम सरहदी गांव खाली कर दिए। 5 मकामात पर चेक पोस्टें बरकरार। लबनानी फौज ने सिक्योरिटी संभाल ली। बेघर होने वाले शहरी घरों को लौटने लगे।